दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरडी एक्सप्रेस में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षु हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से कोरोना महामारी के चलते हमारा जो प्रशिक्षण का कार्य था, जो हम लोग अपने कॉलेज में जाकर महाविद्यालय में जाकर ग्रहण करते थे अपने गुरुजी के द्वारा, अपने शिक्षकों के द्वारा, वे सभी कोरोना महामारी के चलते लंबित है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ और मैं इस उम्मीद से आप लोगों के सामने आया हूँ कि मेरे जो कोई भी प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षु साथी हैं और जो हमारे गुरुजन हैं, वे सब इसमें सहयोग देंगे। और दोस्तों इस बीच मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उन सारी बातों को आप तक शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ, उन सारी भावनाओं को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप लोग जरूर सहयोग दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को फर्स्ट ईयर में 12 सब्जेक्ट पढ़ना है, F1, F2, F3 करके F12 तक पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो F1 है वह है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। तो दोस्तों मैं इसमें जो पहला टॉपिक है समाज, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे कि समाज क्या है और इससे जो रिलेटेड समाजीकरण एक प्रक्रिया है उसको क्लियर करेंगे। F1 के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से हम लोग जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजीकरण क्या है, समाज क्या है, समाजीकरण में माता पिता की भूमिका क्या है, बच्चों के समाजीकरण में उसके गुरुजनों की क्या भूमिका है, आसपास परिवेश का सभी ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समझते हैं समाज क्या है। एक बात समझिएगा, बिल्कुल हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में समझेंगे, एकदम आसान से आसान भाषा में समझेंगे जिससे क्लियर हो जाए टॉपिक। दोस्तों मेरे नज़र में समाज, देखिए समाज जंतुओं का, जीवों का या फिर मनुष्यों का, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस माहौल पे कि वह कहाँ से बिलोंग करता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, समाज एक आवरण है, समाज एक आवरण है जो मनुष्यों को या जंतुओं को जीवन जीने की शैली सिखाता है। समाज एक आवरण है जो मनुष्यों को जीवन जीने की शैली सिखाता है। दोस्तों जीवन जीने के लिए मनुष्यों को उस समाज में निहित जो घटक होते हैं, जैसे रहन सहन, बोलचाल, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज, इन सबको समझना पड़ता है, इन सबको सीखना पड़ता है। तो बस यही है कि समाज एक ऐसा आवरण है जो हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है। दोस्तों अब इसी से रिलेटेड है समाजीकरण, एक प्रक्रिया है। आप लोगों को पता है कि जो समाज है वह हमें भाषा, खान पान, रहन सहन, आचरण और रीति रिवाज सिखाता है। अगर कोई बच्चा किसी समाज में पैदा होता है तो दोस्तों जब किसी बच्चे का किसी समाज में बर्थ होता है, जन्म होता है, तो वह समाज के जो घटक होते हैं जिनके आधार पर समाज का सृजन हुआ है उनको सीखना पड़ता है उस बच्चे को। जैसे कि है वह भाषा है, समाज में निहित जो भाषा है उसको सीखना पड़ता है, जो खान पान है उस समाज का उसको सीखना पड़ता है, और जो रहन सहन है उसको सीखना पड़ता है। साथ साथ आचरण, रीति रिवाज, सभी बातों को उस बच्चे को, जो लड़का है, उसको सीखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हमने समाज टॉपिक को क्लियर किया और इसी से रिलेटेड जो एक प्रक्रिया है समाजीकरण, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी के शब्दों की ऐसी खासियत होती है कि वे अपना अर्थ स्वयं बताते हैं। एक टॉपिक है समाजीकरण। समाजीकरण मतलब समाज में किसी व्यक्ति को नियोजित कर देना, उसको इस रूप में ढाल देना कि वह अपने समाज में जीवन यापन करने योग्य बन जाए। बस यही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने समाज में जीने योग्य बन जाए। तो दोस्तों कैसे बनेगा? अब इसके लिए समाज पहले टॉपिक क्लियर हुआ था और इसके लिए समाज में जो भी भाषा, खान पान, रहन सहन, आचरण, रीति रिवाज, वेशभूषा थे, ये भी सीखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब लड़का छोटा होता है तो वह न समाज जानता है और न समाज के इन घटकों को जानता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह एकदम सतत प्रक्रिया लगातार होती है, जन्म से होती है और मृत्यु तक होती है। मृत्यु तक मनुष्य अपने समाज को समझने में बिताता है, मृत्यु तक मनुष्य सीखता ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, अपने समाज के सभी व्यवहार को, वातावरण, वेशभूषा, खान पान, सबको सीखता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समाजीकरण है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। एक और बात कि मनुष्य जब जन्म लेता है, पैदा होता है, तो वह जन्म से इन सारी बातों को नहीं सीखता है, उसे कुछ समय लगता है, धीरे धीरे इन बातों को सीखता है। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने समाज के बोलचाल को सीखता है, छोटी मोटी भाषाओं को, छोटी मोटे बोलचाल के शब्दों को सीखता है। और
उससे जैसे जैसे बड़ा होता है वह उसके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, इन सारी बातों को सीखते रहता है। तो बस किसी बच्चे द्वारा अपने समाज में निहित इन घटकों को सीखने की जो प्रक्रिया होती है वही समाजीकरण कहलाता है। जैसे मैंने इसको डायग्राम से बनाया है कि सबसे पहले कोई बच्चा अपने समाज में जन्म लेता है और समाज का अर्थ यह है कि वह समाज उस बच्चे को भाषा, खान पान, रहन सहन, आचरण और रीति रिवाज सिखाएगा। और जो ये सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, इन सबों का जो समायोजन है, अगर समाज किसी बच्चे में यह भाषा, खान पान, रहन सहन, आचरण और रीति रिवाज समायोजित कर दे इस बच्चे में, तो वह जो बच्चा है अपने समाज में जीने योग्य बन जाता है, अपने समाज में निर्वहन कर सकता है। अपने समाज की जो सारी भावनाएं हैं, रीति रिवाज है, संस्कृति है, उन सभी बातों को अगर सीख लेता है तो वह समाज के लोगों के साथ मिल बिहेव कर सकता है और उसमें रह सकता है, अपना जीवन यापन खुद से कर सकता है। तो बस तो दोस्तों, समाज द्वारा ये सभी घटकों का किसी बच्चे में नियोजन, समायोजन, समाजीकरण कहलाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक सतत होने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में जन्म लेने वाला बच्चा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, इन सारी बातों को सीखता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी टूटी फूटी भाषा में एक छोटा सा प्रयास। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस प्रकार मेरे से जो कुछ भी टॉपिक क्लियर हो पाया, और इसके बाद तो हमारे गुरुजन हैं ही दोस्तों, मैं जो कुछ भी बातों को बताया उसका PDF आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, आप चाहेंगे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आपका दोस्त राम कुमार आप लोगों से विदा लेता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।